चलें जी 117(3), 117(4 आवाज आ रही है सबको? जी सर आ रही है। आ रही है। चलें जी, चलें आगे जी आपका 4. For the purpose of this section, the fact that person is habitual offender are so disparate or dangerous as to render his being large without security his to community. उसकी सिक्योरिटी के बगैर वो कम्युनिटी के लिए खतरा है. May be proved by evidence of general repute or otherwise. अब वो कहते हैं कि ये पर्सन जो अब एविडेंस आ जाती है कि ये पर्सन जो है ये मतलब डेंजरस है, वो खतरनाक है, ठीक है, और ये कम्युनिटी के लिए भी खतरा है उसकी सिक्योरिटी के बगैर, तो उसकी एविडेंस कैसे ली जाएगी? उसकी जनरल रिप्यूट से ली जाएगी. उसकी जनरल रिप्यूट, जनरल रिप्यूट क्या है कि लोगों से पूछा जाएगा या उसके हमसाए, उसके जानने वाले, उसके साथ रहने वाले, उनसे पूछा जाएगा कि हाँ जी ये कैसे है बंदा, रेप्यूटेशन क्या है इसकी, मोहल्ले में क्या रिप्यूट है, ये उससे पूछा गया जाएगा. आगे कहता है जी 5. When 2 or more person have been associated together in the matter under inquiry, they may be dealt with the same and same within same or separate inquiry as magistrate thinks fit. अब कहता है कि 5 पर्सन है, ठीक है, जिनके खिलाफ 107 की प्रोसीडिंग हो रही है, तो उन पांचों की अलग अलग भी इंक्वायरी हो सकती है, एक साथ भी हो सकती है. 5 पर्सन है, उनकी इंक्वायरी सेपरेट भी हो सकती है और एक साथ भी हो सकती है. 119 का मैं आपको 17 का क्रक्स बताता हूँ कि 117 में कहा गया कि जब 100 मतलब जो 112 का ऑर्डर हो सकता है, 113 में वो ऑर्डर एक्सप्लेन भी हो जाता है, या 114 में वो पर्सन को अरेस्ट करके कोर्ट में पेश किया जाता है. ठीक हो गया? तो उसमें कोर्ट क्या करेगी? शेल होल्ड इंक्वायरी, कोर्ट उसमें इंक्वायरी करेगी, और वो जो इंक्वायरी होगी वो मजिस्ट्रियल ट्रायल के थ्रू होगी, एविडेंस भी रिकॉर्ड किया जाएगा, लेकिन उसमें सब एविडेंस चार्ज फ्रेम करने की ज़रूरत नहीं होती. ठीक हो गया? तो उसके बाद कहते हैं कि अगर पेंडिंग टू इंक्वायरी कोर्ट for the reason to be recorded in the director person in respect of whom order under section 112 has been made to exhibit. अब जिसके खिलाफ 112 का ऑर्डर हो चुका है, कोर्ट उसको कह सकती है कि आप मुचलके जमा करवाएं, बॉन्ड जमा करवाएं फॉर कीपिंग पीस. अगर वो बॉन्ड जमा नहीं करवाता तो उसको कस्टडी में रखा जाएगा, जब तक वो बॉन्ड नहीं देता या जब तक इंक्वायरी कंक्लूड नहीं होता वो जेल में रहेगा. लेकिन ये इंटरम ऑर्डर, इंटरम कस्टडी का ऑर्डर ये 107 में हो सकता है, 108, 9, 10 में नहीं हो सकता. और जो 112 में ऑर्डर में पहले 5 लाख की श्योरिटी का ऑर्डर किया गया था, तो अब 105 लाख से ज़्यादा नहीं होगा, ये बात की गई है. 4 में बताया गया कि अगर आपको लगता है कि आप कहते हैं कि एक बंदा हैबिचुअल ऑफेंडर है या खतरनाक मुजरिम है, तो उसको पता कैसे किया जाएगा? एविडेंस से कि उसकी रिप्यूट क्या है, जनरल रिप्यूट से. आगे वो बताया गया कि अगर एक से ज़्यादा पर्सन हैं, 2 से ज़्यादा पर्सन हैं, ठीक है, इसी मैटर में, तो उसकी अलहदा भी इंक्वायरी हो सकती है, एक साथ भी हो सकती है. 108. सर यानी आप ये कह रहे हैं कि जो 106, 107 है वहाँ पर इंटरम डिटेंशन ही होगी, मतलब वहाँ पे तो इमीडिएट जो है 106 की बात नहीं की मैंने मैडम, मैंने सिर्फ 107 की बात की है. जी 107 के वहाँ पे आपको डायरेक्ट जेल भेजा जाएगा. यहाँ पे ये है कि मतलब आपने बॉन्ड नहीं जमा किया तो फिर आपको जेल भेजा जाएगा उसके लिए, फिर उसके बाद दोबारा भेजा जाएगा. सर इट्स वेरी कंफ्यूजिंग. क्या कन्फ्यूजन है? आप क्वेश्चन करें. सर जैसे वहां पे ये सर मैंने आपसे पूछा था कि वहां पर आपकी कन्विक्शन हो जाती है और उससे पहले ही आपसे बॉन्ड दिया जाता है, ठीक है. लेकिन यहाँ पे ये बात है कि भाई अगर आपने बॉन्ड नहीं दिया तो तब आपको जेल भेजा जाता है. सर इस बात की मुझे समझ नहीं आई, यानी यहाँ पर देखिए आपकी मैडम, कन्विक्शन नहीं देखिए, होती, अब सिर्फ बात सुने 100, यहाँ पे ये कन्विक्शन, ये इसको कन्विक्शन नहीं कहेंगे आप. 107 में कन्विक्शन नहीं है,
यहाँ पे सिर्फ आपके खिलाफ आर्डर होगा कि आपने एग्जीक्यूट बॉन्ड जमा करवाने हैं, बॉन्ड जमा करवानी है। ये क्या है? प्रिवेंटिव रिलीफ है, ठीक है, कि ये पुनिटिव नहीं है, प्रिवेंटिव है, कि आपको रोक दिया जाएगा कि आप ऑफेंस कमिट ना करें। ये 107 से आगे 106 क्या है? 106 में आपको एक सजा हो गई है, कन्विक्शन हुई है, आपसे बॉन्ड लिया जाएगा। आप जब सजा खत्म होगी तो जितनी देर के लिए बॉन्ड है उतनी देर तक आपने ठीक रहना है, कोई ऑफेंस कमिट नहीं करनी, जो कि पब्लिक ट्रैंक्विलिटी चैप्टर 8 पीपीसी में आती है, वो बात की गई। 107 में सिंपली आपके खिलाफ एक कंप्लेंट आती है कि आपने कोई ऑफेंस कमिट कर देनी है, आपने कोई ऑफेंस कमिट कर देनी है, कोई रॉन्गफुल एक्ट कर देना है, या आप पब्लिक पीस को डिस्टर्ब करेंगे, वो आती है। तो आपके खिलाफ प्रोसीडिंग होती है, आपको एक शोकाज दिया जाता है 112 के तहत, आपको कहा जाता है कि क्यों ना आपको इससे छोटी ली जाए। उसके बाद इंक्वायरी होती है, इंक्वायरी के दौरान कोर्ट को लगता है तो वो आपसे छोटी इंक्वायरी कंक्लूड होने से पहले भी ले सकती है। ये है 107 में। जी मैडम। और फिर 117 सर, इसमें और उनमें क्या फर्क है? 107 और 117 में 107 112 में 107 में तो मतलब कह सकते हैं कि कोर्ट 3 साल तक ले सकती है, ठीक है। वही 107 का आगे प्रोसीजर जा रहा है, 107 का ऑर्डर कब हो रहा है? 112 में। 112 में ऑर्डर उसकी इंक्वायरी कब हो रही है? 117 में। चेन बनाए ये ना आप। बेसिकली तायद की गई है ना सर, कि वो कहते हैं कि वो जो है इंक्वायरी, अगर उन्हें लगता है कि ये बंदा जो है ये क्राइम कर सकता है, तो फिर वो उसकी मतलब बॉन्ड की एग्जीक्यूशन होने तक जो है उससे मतलब कस्टडी में रख सकते हैं और हाँ जी, मतलब उसे डिटेन कर सकते हैं। ये है जस्ट सिंपल इसमें। हाँ जी, और 108, 109 और 110 पे वो ये लागू नहीं होगा, उसे अप्लाई नहीं कस्टडी में होता। नहीं लिया। हाँ जी, अप्लाई नहीं होता, यही चीज है। ठीक हो गया। आ गया जी आपका 118। 118 का आगे ऑर्डर टू गिव सिक्योरिटी। If upon such inquiry it is proved that it is necessary for keeping peace, maintaining good behavior, as the case may be, the person in respect of whom inquiry is made should execute a bond with surety. The magistrate shall make order accordingly. अगर वो इंक्वायरी में प्रूव हो जाता है कि जरूरी है कि बॉन्ड लिया जाए तो कोर्ट शैल मेक ऑर्डर अकॉर्डिंगली, तो कोर्ट ऑर्डर कर देगी कि आप बॉन्ड जमा करवाएं। अब इंक्वायरी में 118 में प्रूव हो गया है कि वो बॉन्ड बनते हैं। प्रोवाइडर क्या है? उनकी प्रोवाइजर क्या है? फर्स्ट कहता है कि जनरल रूल क्या है कि अगर प्रूव हो जाता है कि हाँ जी वाकई उसके खिलाफ मतलब उससे पब्लिक पीस को खतरा है, तो कोर्ट उसको ऑर्डर करेगा कि हाँ जी श्योरिटी जमा करवाएं। उसकी प्रोवाइजर क्या है? प्रोवाइजर कहती है कि इफ नो पर्सन शैल बी ऑर्डर टू गिव सिक्योरिटी, दैट नो पर्सन शैल बी ऑर्डर टू गिव सिक्योरिटी of nature different from or amount larger than or for the period longer than the specified in 112। तो 112 में जो उसको कहा गया था कि आप 2 साल की दें और 5 लाख की छोटी दें, तो अब जो फाइनल ऑर्डर होगा उसमें उसको ये नहीं कहा सकते कि आप 3 साल की दें और 6 लाख के लिए दें। नहीं, ऐसा नहीं कहा सकता। जितनी 112 का ऑर्डर था उससे ज्यादा नहीं होगा, अमाउंट उससे ज्यादा नहीं होगी और पीरियड भी उससे ज्यादा नहीं होगा। एक प्रोवाइजर। सर कम हो दूसरा सकता है? क्या चीज? सर कम हो सकता है सर, ज्यादा नहीं हो सकता, या सर इक्वल वैसे ही होगा? ज्यादा नहीं होगा, ज्यादा नहीं जी होगा, सर। कम हो सकता है, ठीक है, ज्यादा नहीं होगा। ठीक। आगे कहता है सेकेंडली द अमाउंट ऑफ एवरी बॉन्ड शैल बी फिक्स्ड विद ड्यू रिगार्ड टू सर्कमस्टांसेस ऑफ केस एंड शैल नॉट बी एक्सेसिव। ये केस टू केस वेरी करेगी, ठीक है, केस टू केस वेरी करेगी। एक केस में वो कोर्ट 1 लाख का श्योरिटी कह सकती है, दूसरे केस में 5 लाख का कह सकती है, ठीक है। लेकिन वो कह रहा है कि शेल नॉट बी एक्सेसिव, मतलब वो पीछे प्रोपोर्शनेट टू हिज मींस, उसके मींस से ज्यादा नहीं होगी।
अब एक गरीब आदमी उसको कह दें कि 5 करोड़ की छोटी दे, वो कहाँ से ले आएगा? कहाँ से ले आएगा? बताओ कहाँ से ले आएगा? ठीक हो गया। थर्डली बताया है कि दैट देन द पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ होम इंक्वायरी इज मेड इज माइनर द बॉन्ड शैल बी एग्जीक्यूटेड बाय हिज श्योरिटीज। अगर वो माइनर है तो उसका जो पर्सन है उसके मतलब माइनर द बॉन्ड शैल बी मेड बाय ओनली हिज श्योरिटी, श्योरिटी से दिया जाएगा। माइनर की श्योरिटी नहीं चलती, माइनर की श्योरिटी नहीं चलती, उसका दूसरा दिया जाएगा, आपका उसका श्योरिटी देगा। ओ मैडम नसरीन साहब, आंसर ओनली बाय हिज शॉर्टीज, आंसर उसके बड़े देंगे जो इसका शॉर्टी दे सकते हैं। हाँ जी, उसके बड़े देंगे। आ गया जी आपका 118 में डिस्चार्ज प्रूव हो गया था तो उसको ऑर्डर कर दिया गया श्योरिटी दें। अब 119 यहाँ पे डिसप्रूव होता है तो उसको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। डिसप्रूव होता है तो डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। कहता है कि इफ एन इंक्वायरी अंडर द सेक्शन इज 17 it is not proved that it is necessary to keep peace, keeping the peace or maintaining good behavior as the case may be, that person in respect of whom inquiry is made should execute a bond. The magistrate shall make an order, make an entry on the record to the effect that if such person is in custody for only for the purpose of inquiry shall be release him, or if person shall not release shall be discharged. कहता है कि अगर वो प्रूव नहीं होता तो अगर प्रूव नहीं होता तो कोर्ट उसको रिलीज कर देगी। अगर वो कस्टडी में है, ठीक है, तो उसको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। अगर वो कस्टडी में नहीं है तो उसको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। अगर वो कस्टडी में है तो उसको रिलीज कर दिया जाएगा। ये है आपका प्रोसीडिंग फॉर गुड बिहेवियर। प्रोसीडिंग फॉर गुड बिहेवियर, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो यहाँ ही तक आपका इम्पोर्टेंट है, यही तक आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे आपने 119 से लेके 130 तक आपने खुद पढ़ने हैं। तो कल हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह 133 जो पब्लिक नाज़िन्स का है, वो भी इम्पोर्टेंट है। 133 का ऑर्डर मोस्ट इम्पोर्टेंट, 145 का ऑर्डर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 133 145 145 2019 में भी पूछ लिया था उन्होंने। 145 2019 के सिविल जज के एग्जाम में उन्होंने स्पेशल क्वेश्चन दिया था। तो ये आपने देखना है। आज के ये इम्पोर्टेंट है तो आज के लिए इतनी काफी है। ठीक है, कौन सा बाकी दिया फिर था? हैं तो कौन सा सेक्शन दिया था? 133 133 ठीक है सर, लिख ली। और 145 145। ठीक सर है, ये जो बॉन्ड के साथ रजिस्ट्री वगैरह लगाते हैं तो ये ओरिजिनल उसका लगाना होता है या उसकी कॉपी लगानी होती है? कापी देते हैं, कापी देते हैं, ओरिजिनल नहीं कापी देते हैं। सर ये अपना बॉन्ड जो सर देते हैं सर, ये अपना ये बेच नहीं सकते जब 3 साल तक जैसे है, तो इसकी कोई पटवारी को सर रिपोर्ट जाती है कि सर कैसे सर नहीं बेच सकते? सर इधर अब कोई ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है, बेच भी सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है। 118 का जरा सा बता देते, मेरा ने आपने ऐड नहीं किया था मुझे। मैडम आप ना मैसेज कर दिया हेलो, करें, ग्रुप में मैसेज कर दिया करें कि वो कोई मुझे बता दिया करे। मैंने अभी आपकी कॉल देखी है तो फिर मैंने आपको ऐड किया है। मैं जब पढ़ा मैं रहा बता था ना देता तो हूँ मुझे पता नहीं चलता कि कौन क्लास में है कौन नहीं है। सर, मैं बता सर देता हूँ। ग्रुप में तो सिर्फ एडमिन कर सकता है ना मैसेज आपके ग्रुप में। हाँ ये भी है। अच्छा जी, अब कौन सा क्या पूछ रही है मैडम आप? सर मैंने कहा कि ये 118 का थोड़ा सा बता दें। 118, हाँ जी बताएं अदील अहमद क्या कहता है। कि सर अगर इंक्वायरी में सर प्रूव हो गया कि सर बॉन्ड नहीं लेना चाहिए था तो सर कोर्ट नहीं लेगी सर। प्रोवाइडेड ये है कि सर फर्स्ट ये है कि सर 112 में जो कहा गया था उससे ज्यादा नहीं होगा बॉन्ड जो है सर, इससे कम हो सकता, ज्यादा नहीं हो सकता।
सेकंड ये हालात के हिसाब से होगा सर, एनवायरनमेंट के हिसाब से होगा। कभी ये नहीं होगा सर उसकी केस की वैल्यू उससे ज्यादा अपना कम है, उससे ज्यादा भी नहीं दे सकते सर बॉन्ड। अगर सर माइनर है तो सर उसके से शॉर्टेज सर उसके बड़े ही दे सकते हैं, वो खुद तो सर नहीं दे सकता। यही सर हाँ जी। सिलसिला है 180 में कहा गया। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? जी सर। मैडम इजी है, आप माशाल्लाह ज़हीन है। आप एक दफ़ा पढ़ना, अगर प्रॉब्लम ना हो तो मुझे मैं टेक्स्ट करना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? सर मैं पढ़ लेती हूँ जी, कोई हाँ बात नहीं। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो? चलें जी, आज के लिए फिर इतनी काफ़ी है। कल हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट। आपका मंडे वाले दिन टेस्ट होगा 119 तक, 119 तक आपका मंडे वाले दिन टेस्ट होगा। तो कल इंशाल्लाह आपका प्रीएम्पशन एक्ट का भी टेस्ट होगा, ठीक हो गया? बाकी सर किस जो प्रीएम्पशन एक्ट हमने मंडे पढ़ा था, लास्ट हमारी स्पेशल क्लास प्रीएम्पशन एक्ट की थी, उसका टेस्ट हम कल लेंगे। सर मैंने सर एक रिक्वेस्ट की सर कि अपने ग्रुप में सर एक दफा पूरा सर टेस्ट वो जो है क्यूएस होगा सर, वो शुरू से लेकर सर एंड तक सर आप सारा सर खुद ही कर देते ये एक दफा सर। ये कल हम पहली जो मतलब हमारा टाइम होगा, कल हम पूरा ये पेपर डिस्कस करेंगे, ठीक है? ठीक है सर। कल हम पूरा पेपर डिस्कस करेंगे, ये जो ग्रैंड टेस्ट था, ठीक है? जी सर। चलें जी, ओके फिर, ओके, ओके अल्लाह सर। हाफ़िज़।